हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 3 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देवाक्य है, कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वह लाती है संतोष। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये हम मनाते हैं 25 जनवरी को। और हमेशा ऐसे क्वेश्चंस का जवाब जरूर दीजिए और अगर डिटेल में दे सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है। तो इन्हें ये चुना गया है वेलचेरू राव को। ये है वेलचेरू राव। हाल ही में तेलुगु साहित्यकार वेलचेरू नारायण राव को साहित्य प्रमुख रचनाएं जो हैं वह हैं गर्ल फॉर सेल, कन्या शुल्कम, ए प्ले फ्रॉम कॉलोनियल इंडिया तथा गॉड ऑन द हिल इत्यादि। आंध्र प्रदेश के रहने वाले प्रोफेसर नारायण राव साहित्य अकादमी के मानद महत्तर सदस्य बनने वाले 14वें विद्वान हैं। साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता फेलोशिप देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। साहित्यिक अकादमी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी वर्तमान समय में अंग्रेजी में इंडियन लिटरेचर तथा हिंदी में समकालीन भारतीय साहित्य नामक 2 द्विमासिक पत्रिकाओं का संपादक करता है। इंग्लिश में देखना तो अब अपने आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो ये हुई है 0.4% की। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 0.4% रही। आज जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2021 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 36,22,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। पिछली 2 तिमाही में गिरावट के बाद जीडीपी में वृद्धि देखी गई। पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% जबकि दूसरी तिमाही में 7.5% गिरावट देखी गई। तो ये 23.9 है ना, तो ये माइनस है, ठीक है। और जो ये देखी गई थी 7.5, ये भी माइनस की ही थी। लेकिन अब हम प्लस में आ चुके हैं। अब हमारी प्लस में आ चुकी है 0.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हम मनाते हैं 1 मार्च में। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल यूएन एड्स उन सभी भेदभावों को चुनौती दे रहा है जिन्हें महिलाओं व लड़कियों को सहना पड़ता है। साथ ही उनके लिए लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देने में सशक्तिकरण की दिशा में प्रयासों के तहत जागरूकता के प्रसार और संसाधन जुटाने पर जोर दिया जाएगा। यह दिन मानव अधिकारों की रक्षा करने, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने, भेदभावपूर्ण कानूनों को हटाने और निष्पक्ष न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए भी मनाया जाता है। इस वर्ष की शून्य भेदभाव दिवस जो है उसकी थीम जान लेते हैं। तो वह है जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी वुमेन्स और गर्ल्स उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शून्य भेदभाव होना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन। तितली को शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक चुना गया है, ठीक है, याद रखना ये चीज़, जिसका उपयोग लोगों द्वारा भेदभाव को समाप्त करने और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में काम करने के प्रयास के रूप में अपनी कहानियों और तस्वीरों को साझा करने के लिए किया जाता है।
और बाकी इसमें नॉर्मल चीज़ दी हुई है कि शून्य भाव जो है कैसे कैसे क्या है, आप उसे पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्मल जानकारी जो जरूरी है वो मैं देता रहूँगा, बाकी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है, तो यह जीता है विनेश फोगाट ने। ये हैं विनेश फोगाट। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने कीव यूक्रेन में 24th आउट स्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर एंड काउच मेमोरियल प्रतियोगिता में यह पदक जीता है। मुख्य बिंदु जान लेते हैं इसके। इस स्पर्धा में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने विश्व के 7वें नंबर की खिलाड़ी बेलारूस की वेनेशा कलादे कलादजेंस्का को फाइनल मैच में हराया। अब 26 वर्षीय पहलवान सीजन के पहले रैंकिंग टूर्नामेंट में 4 मार्च से 7 मार्च 2021 तक रोम में हिस्सा लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर सूर्यवाला को। ये हैं डॉक्टर सूर्यवाला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 2019 के सम्मानों पुरस्कारों की घोषणा शुक्रवार को की गई। अभी जो मिला है वो 2019 का भारत भारती पुरस्कार है। ठीक है, हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया है। 2019 का 5 लाख रुपए का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान मुंबई की डॉक्टर सूर्यवाला को दिया जाएगा। 4 लाख रुपए का लोहिया साहित्य सम्मान लखनऊ के दयानंद पांडे को मिलेगा। 4 लाख रुपए का हिंदी गौरव सम्मान दिल्ली के तरुण विजय को दिया जाएगा। 4 लाख रुपए का महात्मा गांधी साहित्य सम्मान भोपाल के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज को मिलेगा। 4 लाख रुपए का पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान दिल्ली के डॉक्टर सूर्यकांत बाली को दिया जाएगा। 4 लाख रुपए का अवंतीबाई साहित्य सम्मान भोपाल के डॉक्टर कपिल तिवारी को मिलेगा। 4 लाख रुपए का राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति बड़दा को दिया जाएगा। तो इसमें मैंने ज़्यादातर आपके जितने भी साहित्यिक सम्मान हैं वो सब ज़्यादातर ले लिए कि किसे किसे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हुए हैं जयदीप भटनागर। ये हैं जयदीप भटनागर। अखिल भारतीय रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व अध्यक्ष जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाल लिया है। संगठन के अध्यक्ष के रूप में अपने वर्तमान प्रभार से पहले भटनागर ने विभिन्न क्षमताओं में 6 वर्षों के लिए पीआईबी में काम किया है। वह कुलदीप सिंह धतबालिया से पदभार ग्रहण करेंगे, जो 28 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। जयदीप भटनागर के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी भटनागर पहले दूरदर्शन समाचार में वाणिज्यिक बिक्री और विपणन विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने प्रसार भारती के विशेष संवाददाता पश्चिम एशिया के रूप में भी 20 देशों को कवर किया है और बाद में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन डिजिटल जानकारी दी। इस सम्मेलन के नामी वक्ताओं में पर्यावरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन केरी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ब्रेक थ्रू एनर्जी बिल गेट्स के संस्थापक और सऊदी अरामको के अध्यक्ष एवं सीईओ अमीन नासेर होंगे। ठीक है, बाकी आप छोटी मोटी और जानकारियां हैं अब वो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनेगा कर्नाटक में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं बाजूभाई बाला और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु।
देश का पहला खिलौना क्लस्टर कर्नाटक में बनेगा। यह बेंगलुरु से 365 किलोमीटर दूर स्थित कोप्पल जिले के भानापुर गांव में बनेगा। इसकी जानकारी कर्नाटक सरकार ने शनिवार को दी है। इसका निर्माण इसी साल दिसंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। कर्नाटक सरकार के मुताबिक क्लस्टर की 400 एकड़ जमीन में से 300 एकड़ एक विशेष आर्थिक क्षेत्र होगा जो निर्यात के लिए समर्पित होगा। बाकी घरेलू बाजार में पूरा होगा। इसे तैयार करने में 5,000 करोड़ रुपए तक की लागत आएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा है कि इस क्लस्टर में खिलौना निर्माण की 100 से अधिक यूनिट्स होंगी। इससे करीब 25,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 1 लाख के आसपास अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि खिलौना निर्माण उद्योग श्रमिक उन्मुख हैं और इसमें अधिकांश श्रमिक महिलाएं होती हैं। इसलिए कोप्पल में शुरू होने वाला यह खिलौना क्लस्टर महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं प्रतिदिन 200 रुपये काम कर रही हैं 200 रुपये प्रतिदिन कमा रही हैं वे प्रतिदिन 600 रुपये कमा सकेंगी। खिलौना निर्माण उद्योग में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने PM केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए का दान दिया है? तो ये दिया है SBI ने। SBI के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। केंद्र सरकार के कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अगले चरण को समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक ने PM केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपए का योगदान करने का ऐलान किया है। SBI के अध्यक्ष दिनेश खारा ने कहा, विपत्ति के समय में ही एकता के असली रूप को परखा जाता है और हमारे देश ने महामारी से लड़ने के दौरान जो प्रयास किए उन पर हम सभी गर्व कर सकते हैं। महामारी के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक के रूप में हम सभी को टीकाकरण करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करना हमारा कर्तव्य मानते हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे सफल टीकाकरण अभियान को सुनिश्चित करने के लिए जो भी कर सकते हैं उसमें मदद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम नौसेना कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया R हरि कुमार को। ये हैं R हरि कुमार। वाइस एडमिरल R हरि कुमार ने रविवार को मुंबई के मुख्यालय के कमांड पोस्ट के एक समारोह में पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। भारतीय नौसेना में करीब 4 दशकों तक अपनी सेवाएं देने के बाद वाइस एडमिरल अजीत कुमार रविवार को अपनी सर्विस से रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह हरि कुमार ने ली है। नई जिम्मेदारी मिलने पर हरि कुमार ने गौरव स्तंभ स्मारक पर मूल्यार्पण किया। एडमिरल अजीत कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने नए कमांडर इन चीफ को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि नेशनल डिफेंस अकेडमी के पूर्व छात्र रहे वाइस एडमिरल हरि कुमार 1 जनवरी 1983 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। आने के लिए किस बैंक ने सेव पे अभियान लॉन्च किया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।